नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो हमेशा ही भारतीय राजनीति में गरमाया रहता है। तो आज हम लोग बात करेंगे राहुल गांधी या कह लीजिए पूर्व सांसद राहुल गांधी जी के जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर। जो दूसरे देश हैं वहाँ से भी अब प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी हैं और इसको लेकर जो हमारे देश के मंत्री हैं उनका क्या बयान है, क्या सोचना है, तो इन सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ। चलिए जानने का प्रयास करते हैं एग्जैक्टली क्या है ये। शुरू करने से पहले साथियों सभी को मैं एक चीज़ बता दूं, जिन लोगों को भी नहीं पता है कि ये क्या घटना है, राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई, तो इसको लेकर हमने एक पहले भी वीडियो किया हुआ है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। और एक बार मैं फिर से संक्षेप में बता दूं आप सभी को, जो मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है वो इसीलिए हुई है। 2019 का जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उस टाइम पे कोलार कर्नाटका में राहुल गांधी ने भाषण देते हुए बोला कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सभी जो मोदी हैं ये सब चोर क्यों होते हैं, उस तरीके का एक वक्तव्य उन्होंने उस टाइम पे दिया। उसको लेकर जो गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री थे पुर्णेश मोदी, वह इसको लेकर हाईकोर्ट चले गए और उसी वक्तव्य में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अगर बेहतर डिटेल में जानना है तो आप जाकर हमारे उस वीडियो को देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस विषय में आप देखते हैं कि तुरंत जो आरपीए एक्ट है, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की जो धारा 8 है क्लॉज 3 के अंदर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि इनकी सांसदी रद्द कर दी गई। साथियों इसकी वजह से राहुल गांधी जी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर एक फोटो देख पा रहे होंगे कि उसमें हम लोगों ने राहुल गांधी के ट्विटर की एक फोटो लगाई है उनके अकाउंट की, जिसमें उन्होंने डिस्क्वालीफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंशन किया हुआ है। साथियों वो कौन सा अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस था जिसे अगर राहुल गांधी ने ना फाड़ा होता तो आज शायद उनकी संसदीय सदस्यता बच सकती थी, क्योंकि 2013 में जब तत्कालीन यूपीए सरकार ने एक ऐसा ऑर्डिनेंस लेकर आई थी जिसके चलते इस प्रकार से 2 साल प्राप्त जो विधायक और सांसद हैं उनकी मेंबरशिप को रद्द होने से रोका जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने थॉमस लिली केस के अंदर यह कहा था कि आरपीए एक्ट धारा 8 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग जो 2 साल की सजा प्राप्त एमएलए और एमपी हैं अपने आने वाले 3 महीने तक उन्हें अपील करने का एक मौका मिलेगा। लेकिन थॉमस लिली केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि जी नहीं, ये आरपी एक्ट की धारा 8 क्लॉज 4 को अप्लाई नहीं होना चाहिए और इस सिचुएशन के चलते ही राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है वह रद्द हो गई। यदि तत्कालीन यूपीए सरकार उस अध्यादेश को पारित कर देती जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने जैसा होता तो आज इनकी सांसदी बच जाती। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों जैसे ही राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई उसके बाद ही कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज किया। जैसा कि आप द हिंदू की खबर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हिंदू लिखता है राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड एज एमपी, कांग्रेस कॉल इट ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। कांग्रेस ने बोला कि ये एक काला दिन था भारतीय डेमोक्रेसी के लिए। साथ ही साथ आप एक और फोटो देख पा रहे होंगे द हिंदुस्तान टाइम्स की, उसमें हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है वॉन्ट टू शो मोदी अपोजिशंस ब्लैक क्रॉस प्रोटेस्ट ऑन राहुल गांधी। जो अभी मौजूदा करंट जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी को हम दिखाना चाहते हैं ये काले कपड़े पहनकर कि उनके नेतृत्व में लोकतंत्र को कैसे कुचला जा रहा है। ये श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, अपना विरोध दर्ज किया। साथ ही साथ तो अब जानते हैं मौजूदा घटनाक्रम क्या है। साथियों जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से ट्विटर का स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे जो मैंने लगाया है, उसमें जर्मनी आप सभी को ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो आप लोग अब सोच रहे होंगे जर्मनी क्यों ट्रेंड हो रहा है, तो चलिए जानते हैं। जर्मनी ट्रेंड इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं राहुल गांधी जी की सदस्यता क्यों रद्द हुई, क्या कारण था और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही। तो उसी प्रतिक्रिया को लेते हुए फॉरेन डेलीगेट्स की एंट्री हो चुकी है, फॉरेन कंट्रीज की। जर्मनी, यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज से भी अब कमेंट आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि आप लोग खबर देख पा रहे होंगे, आफ्टर यूएस जर्मनी चैम्स विद द स्टेटमेंट ऑन राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन। साथ ही साथ दूसरा आप देख पा रहे होंगे द हिंदू से इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर ट्वीट इन सपोर्ट ऑफ राहुल गांधी। और तीसरा जो ललित मोदी हैं जो देश से भाग कर गए थे, उन्होंने भी कहा है ललित मोदी डिसाइडेड टू सू राहुल गांधी इन यूके कोर्ट, यानी कि अब इन सबको लेकर जो उन्होंने कमेंट किया है मोदी सरनेम को लेकर, इन सभी को लेकर वे यूके कोर्ट जाएंगे और उन पर केस करेंगे और राहुल गांधी जी को यूके भी बुलाएंगे कोर्ट में पेश होने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इस घटनाक्रम के बाद अब आगे क्या होगा वो जानते हैं इस वीडियो में। साथियों इसी विषय में जब डॉक्टर जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उनसे पूछा गया, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है डिड एनी फॉरेन डिप्लोमेट रेज राहुल गांधी इशू विद डॉक्टर जयशंकर। तो इस वक्त में उनका जवाब ये था कि अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है, ऐसा कोई भी सवाल या इशू डिस्कस नहीं हुआ है।